राज तिलक की करो तैयारी, आ रही है अब भगवाधारी। ऐसे ही नहीं मार रही बंगाल में बीजेपी बाजी। मोदी, शाह से लेकर योगी ने तैयारी की थी बड़ी रणनीति। एक नहीं 5 फैक्टर ने की पिक्चर साफ। पैरों तले खिसक गई टीएमसी नेताओं की जमीन। अचानक पलट गया एग्जिट पोल के बाद से चुनावी सीन। क्या सच में बन जाएगी बीजेपी की पहली बार बंगाल में सरकार? मचा भी से हाहाकार। आखिर क्यों बीजेपी पर किया वोटर्स ने विश्वास? मीडिया में आई एक रिपोर्ट में हुआ सब कुछ साफ। महिला आरक्षण बना सबसे बड़ा मुद्दा या एसआईआर का ध्रुवीकरण बना सबसे बड़ा विषय? जानिए। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं बंगाल में भगवाधारी। इन नारों की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है, क्योंकि बंगाल की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। जो राज्य लंबे समय से एक ही सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहा था, अब वहां राज तिलक की चर्चा तेज हो गई। एग्जिट पोल के आंकड़े हो या ग्राउंड की हवा, दोनों में एक बात कॉमन दिख रही है। बीजेपी इस बार मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पूरा चुनावी सीन पलट गया और टीएमसी नेताओं के पैरों तले जमीन खिसकती दिख रही है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बड़ा फैक्टर फिश पॉलिटिक्स रहा, क्योंकि बंगाल में मछली सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि पहचान है। अब ये नैरेटिव बना कि सत्ता बदलने पर खान पान बदल सकता है, तो बीजेपी ने उसी मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ दिया। बड़े नेताओं ने खुले मंच से मछली खाकर ये संदेश दिया कि उनका एजेंडा बंगाल की संस्कृति के खिलाफ नहीं है। इससे एक बड़ा भ्रम टूटा और बीजेपी ने खुद को स्थानीय परंपराओं के करीब दिखाया। यही वजह रही कि मुद्दा सीधे आम वोटर से जुड़ गया। दूसरा बड़ा फैक्टर आस्था और पहचान का नैरेटिव बना। चुनावी मंचों में जिस तरह मां काली को केंद्र में रखकर प्रचार हुआ, उसने भावनात्मक असर डाला। बीजेपी ने इसे सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई के रूप में पेश किया और यही रणनीति कई इलाकों में असर करती दिखी। इससे चुनाव सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पहचान और भावनाओं का मुद्दा भी बन गया। तीसरा और बेहद अहम फैक्टर महिला वोट बैंक रहा। लंबे समय से महिलाओं का समर्थन टीएमसी की ताकत माना जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सीधा उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। दोगुनी आर्थिक मदद, मुफ्त सुविधाएं और 33% हिस्सेदारी जैसे वादों ने महिलाओं के बीच नई चर्चा को छेड़ दिया। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर ये संदेश दिया गया कि बदलाव जरूरी है। यही वजह रही कि इस बार महिला वोट निर्णायक भूमिका में दिख रहा है। चौथा फैक्टर आजादी बनाम पाबंदी का नैरेटिव रहा। महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर जो बयानबाजी हुई, उसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। संदेश साफ था कि चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं, बल्कि जीवन शैली तय करने का भी है। खासकर शहरी और युवा वर्ग में ये मुद्दा तेजी से फैलता दिखा और वोटिंग ट्रेंड को प्रभावित करता नजर आया। पांचवा और सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा एसआईआर, यानी वोटर लिस्ट में बदलाव। लाखों नाम हटने के बाद कई सीटों पर गणित पूरी तरह बदल गया। जहां पहले एक तरफा मुकाबला होता था, वहां मुकाबला बराबरी का हो गया। बीजेपी ने इसे निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा बताया और दावा किया कि इससे असली वोटर सामने आया है। कम अंतर वाली सीटों पर ये बदलाव बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। अब अगर रणनीति की बात करें तो यही वो जगह है जहां खेल पूरी तरह पलटा। अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति ने इस चुनाव को जमीन पर पलट दिया। बूथ लेवल तक प्लानिंग, पन्ना प्रमुख मॉडल और हर वोटर तक पहुंचने की रणनीति ने संगठन को बेहद मजबूत कर दिया। ये सिर्फ रैली और भाषण का चुनाव नहीं रहा, बल्कि हर वोटर को निकालने की लड़ाई बन गया। इसके साथ ही बीजेपी ने इस बार अपनी पिछली गलतियों को भी सुधारा। व्यक्तिगत हमलों की जगह सिस्टम और मुद्दों पर फोकस किया गया। स्थानीय चेहरों को आगे लाकर बाहरी पार्टी का टैग हटाने की कोशिश की गई। इससे जनता के बीच भरोसा बढ़ा और पार्टी की छवि में भी बड़ा बदलाव आया। सांस्कृतिक जुड़ाव, महिला वोट, रणनीतिक प्लानिंग, वोटर लिस्ट में बदलाव और मजबूत संगठन, इन सब ने मिलकर चुनाव की दिशा बदल दी है। अब नजर सिर्फ नतीजों पर है, क्योंकि वही तय करेंगे कि क्या सच में बंगाल में पहली बार सत्ता का ताज बदलेगा या फिर आखिरी वक्त में बाजी पलट जाएगी।